क्या है, जैव प्रक्रम क्या है। तो आज हम जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो सभी जीवों में जीवित रहने के लिए जीवन की वह सभी क्रियाएं जो निरंतर लगातार चलती रहती हैं वो जैव प्रक्रम कहलाती है। हमारे शरीर को जो टूट फूट से बचाती हैं, जो टूट फूट की मरम्मत करती हैं, वो सब जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैसे जैव प्रक्रम में वो सब आता है जैसे जो इंसान के अंदर जो लगातार बिना रुके चलता रहता है। जैसे जो हमारा है ना, जो ब्लड है ना, जैसे कहा है कि मान लो कि जो हमारा खून है यानी जो ब्लड है वो लगातार बहता रहता है, लगातार ऐसे बहता रहता है हमेशा, ठीक है। जो इसमें है, इसमें हमेशा लगातार ब्लड बहता रहता है, ठीक। तो अगर जो ये जो रुक जाएगा तो क्या होगा, हम नहीं चल सकते, क्योंकि जब हमारा ब्लड रुक जाएगा तो इंसान डेड हो जाएगा, ठीक। तो उसे जिंदा रखने के लिए जो क्रियाएं हमेशा चलती रहती हैं, जो रुकती नहीं हैं, वो सभी जैव प्रक्रम कहलाती हैं। तो जैव प्रक्रम में सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप ही सोच लीजिए। जैसे माना आप सबसे पहले क्या करते हैं, शरीर को जिंदा रहने के लिए सबसे पहले क्या आता है, भोजन। यानी जो आदमी है वो हमेशा क्या करता है, भोजन हमेशा करता है कि नहीं करता है, तो उसको इसमें कहते हैं पोषण, पोषण, ठीक। तो आदमी पोषण करता है, एक पोषण है तो जो हमेशा चलता रहता है। आदमी हमेशा खाना खाता है कि नहीं खाता है, कोई सुबह नहीं खाया तो शाम को खाया, ठीक। अगर जो खाना नहीं खाएगा तो क्या होगा कि चल नहीं सकता, ठीक। और धीरे धीरे अगर जो ज्यादा दिन नहीं खाया तो क्या होगा, डेड हो जाएगा ना, मर जाएगा ना, ठीक। तो ये हो गया का, ये भी तो हो गया ना जैव प्रक्रम का एक हिस्सा, पोषण, ठीक। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे ये हो गया ना जैव प्रक्रम का एक हिस्सा। तो फिर जो अगर मान लो अगर जो ये कोई भोजन नहीं करेगा तो मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा, तो ई का कहते हैं इसमें पोषण, ठीक। और फिर क्या करता है आदमी, फिर सांस लेता है। जो आदमी सांस लेता है ना, हमेशा हमेशा सांस लेता है, सांस लेना, तो इसको इसकी भाषा में कहते हैं श्वसन, रिस्पायरेशन, ठीक। और इसको कहते हैं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ठीक। तो ये जो श्वसन होता है ना, तो आदमी क्या करता है, आदमी हमेशा सांस लेता है ना, अगर जो वो सांस नहीं लेगा तो क्या होगा, आदमी मर जाता है ना। जैसे हमेशा आदमी श्वसन करता है, जब बाहर से सांस लिया, बाहर से ऑक्सीजन लिया, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, तो वो भी हो गया ना जैव प्रक्रम का एक हिस्सा, ठीक। तो जब ये आदमी श्वसन करता है यानी जो श्वास लेता है तो वो हो जाता है श्वसन, ठीक। इसको इसमें कहते हैं श्वसन। और यह हर एक जीव करता है, जितना भी जीवधारी होता है वो सब करता है, ठीक। समझ में आ रहा है ना। और फिर आता है परिसंचरण यानी परिवहन, ठीक। परिसंचरण या परिवहन, परिसंचरण या परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, ठीक। तो इसमें क्या होता है भैया कि हम तो अपने आप चले जा सकते हैं, लेकिन जो हम हमारे अंदर जो ये पोषण है, तो इसको हमने अंदर खाया, जैसे मान लीजिए हमने कोई भोजन खाया तो हमारे आमाशय में गया यानी पेट में गया, ठीक। तो उससे जो पोषक तत्व मिले, पोषक तत्व का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा हुआ, विटामिन हुआ, तो इन सभी का ये संचरण करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाता है, यानी सर्कुलेशन, सर्कुलेशन,
सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो जो जो इससे मिला यानी जो भोजनवा है, तो जैसे हमने कोई भोजनवा खाया, ठीक, तो उससे जो मिला पोषक तत्व, ठीक, उससे जो मिला पोषक तत्व, तो उसको एक जगह से, जैसे मान लीजिए कोई कोशिका को जैसे मान लीजिए किसी कोशिका को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, तो इससे जो ये भोजनवा से मिला कार्बोहाइड्रेट, तो उसको उस कोशिका तक कौन लेकर जाएगा? उसको लेकर जाने वाला होता है ब्लड, यानी जो हमारा खून है ना, तो जो ये लगातार बह रहा है ना, तो वैसे फालतू में नहीं बह रहा है, उसका भी एक काम होता है। वो जो पोषक तत्व होता है, जो पोषक तत्व होता है ना, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाना रहता है। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है ना? बच्चे चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक, तो ये जो परिसंचरण में होता है, तो यही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। अभी मैं समझा रहा हूं कि जैसे ये परिवहन में है, तो जैसे मान लीजिए कोई भोजन है, ये कोई भोजन है, इसको अंदर आपने खाया, ये अंदर गया, तो ये वहां पर ही टूट जाएगा। मतलब जो इतना बड़ा है, तो इसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देगा। ठीक है, यहाँ से ही जो छोटे छोटे अणुओं में टूट गया, और इससे जो मिला पोषक तत्व मिला। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? पोषक तत्व, तो इससे जो मिला ये पोषक तत्व, तो इस पोषक तत्व को ये एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है ना? कि जैसे मान लीजिए किसी कोशिका को विटामिन की जरूरत है या फिर कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। ठीक, तो ये यहां से इसको मिला, जैसे यहां पर लिख दे रहा हूं, भोजन मिला। ठीक, तो ये भोजन को आपने खाया, तो इसको जो छोटे अणुओं में तोड़ा, उसके बाद में इसका परिवहन हुआ। अब इसका परिवहन ऐसे नहीं होगा, इससे जो पोषक तत्व मिला, यहां पर पोषक तत्व, ठीक, पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन। ठीक, तो यहां पर जो ये पोषक तत्व में आ गया, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, अभी जो कार्बोहाइड्रेट है, तो किसी को भैया कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, वो कार्बोहाइड्रेट के बिना नहीं रह सकता, यानी जो हमारी जो कोशिका होती हैं उनको भी पोषण की जरूरत होती है ना। तो जिस तरह हम जो खाते हैं, तो उसका एक ऊर्जा बनाते हैं। तो जो हम लोग जो खाते हैं ना, जैसे ये मोटर गाड़िया में क्या पड़ता है? पेट्रोल पड़ता है ना, वही उसका ईंधन होता है ना, उसी से वो चलती है ना। तो इसीलिए हम जो इंसान होते हैं ना, यानी कोई भी जीवधारी है, जो जीवित है, उसको भी एक ईंधन चाहिए। ठीक, उसको चलने के लिए एक ईंधन चाहिए। तो जो ये ईंधनवा है ना, ये कार्बोहाइड्रेट 5 ईंधन हो जाते हैं, ये 5 तरह के हो जाते हैं पोषक तत्व। ठीक, अभी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि 5 तरह के होते हैं। तो जैसे इसका हो गया ना, अब इससे इसको मिला, तो जैसे मान लीजिए ये कोई कोशिका है, तो इसको क्या जरूरत है? कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, तो जो अकेले वैसे तो जा नहीं पाएगा, काहे से कि जो यहाँ से जो भोजनवा है, तो यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ पर उसका क्या हुआ? उसका यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये अंतर्ग्रहण हुआ, जैसे यहाँ पर पोषण हुआ, इसका पोषण हुआ, तो यहाँ से ये पोषक तत्व मिला, ये पोषक तत्व मिला ना, तो ये पोषक तत्व के बीच में 5 ठो मिल गया, तो 5 में से एक की जरूरत है कार्बोहाइड्रेट की। ठीक, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, तो इसको लेकर जाने वाला भी कोई चाहिए। ठीक, तो उसको जो लेकर जाता है, वो परिवहन में जो होता है ना, ब्लड यानी रुधिर। ठीक, तो जो रुधिर होता है, ये इसको लेकर जाता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है ना कि जो परिवहन का क्या मतलब होता है? ठीक, अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई कोशिका है, बहुत सारी कोशिका हैं, यहाँ पर बहुत सारी कोशिका हैं, और यहाँ से किसी को कुछ चाहिए, जैसे मान लीजिए किसी को यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट इनको चाहिए, और यहाँ पर इतने में सिर्फ
इतनी कोशिका हैं, और यहाँ पर जो बाकी है इतने में और कोशिका हैं। तो यहाँ पर किसी को क्या चाहिए, विटामिन चाहिए। ठीक, तो यहाँ से जो लेकर जाएगा, जैसे ही मान लीजिए यहाँ से ही पोषक तत्व से निकला, ये पोषक तत्व से निकला, इसमें चला गया, तो जब यहाँ से जाएगा ये जो ब्लडवा है तो इसको यही ढोता है, तो यहाँ से इसको दे दिया। ठीक, अब यही से इसको दे दिया, इसको मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत थी, तो जब इसको दे दिया तो फिर इसका काम पूरा हो गया। ठीक, तो ये कार्बोहाइड्रेटवा है तो वैसे तो गया नहीं, इसको कोई लेकर गया है ना। इतना समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या कह रहा हूं, कि जो यहां से जो ये लेकर गया ना तो ये हो गया इसका परिवहन, और यहां पर जो जरूरत थी, इसको यहां पर क्या जरूरत है, विटामिन की, तो यहां पर इस वही ब्लडवा है, तो वही जो रुधिर है ना, तो वही इसको यहां पर लेकर जाता है, वही हर चीज का क्या करता है, परिवहन करता है। तो ये हो गया ना इसका परिवहन, तो यहाँ पर इसको ले गया, तो इसको इसका क्या कहते हैं, परिसंचरण या परिवहन, सर्कुलेशन। ठीक, समझ में आ गया ना। तो चलिए, समझ में आ गया है तो बच्चे चाहे तो लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब फिर आता है उत्सर्जन। ठीक, इजेशन। ठीक, तो ये उत्सर्जन का होता है। उत्सर्जन का मतलब होता है अनावश्यक चीजों को, कोई भी अनावश्यक है जिसकी आवश्यकता नहीं है तो उसको क्या करते हैं, उसको बाहर फेंक देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई चीज है, कोई भी चीज है, आप इमेजिन कर लीजिए, तो उसकी आपको जरूरत नहीं है, तो आपका उसको अपने साथ में लेकर घूमेंगे, नहीं घूमेंगे ना, उसको आप फेंक देंगे या फिर आप उसको कहीं रख देंगे। ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो जो यहाँ पर उत्सर्जन हो रहा है तो वही हो रहा है, जैसे कोई भी अनावश्यक चीज है जिसका यूज हो चुका है या फिर वो बेकार हो चुकी है, तो उसका वो क्या करता है, उसको बाहर निकाल देता है, बाह्यक्षेपण कर देता है, बाह्यक्षेपण या उत्सर्जन कर देता है। बाह्यक्षेपण का मतलब भी उत्सर्जन होता है और उत्सर्जन का मतलब भी बाहर निकालना होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बाह्यक्षेपण और उत्सर्जन में बहुत सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक, तो उत्सर्जन कैसे होगा, तो हमने बताया कि जो परिवहन कर रहा था अभी जैसे ही मान लीजिए ये परिवहन कर रहा था, ये जो ब्लडवा है इसमें बहुत सारा ब्लड बह रहा है, इसमें जो ब्लडवा बह रहा है, तो यहां पर जी मान लीजिए ये कोई भी कोशिका है, ये कोई भी कोशिका है, यहां पर बहुत सारी कोशिका हैं, तो इन कोशिकाओं में जो यहां पर इसको इतनी घंटा लेकर जा रहा था तो उसको दे रहा था, तो उसके पास भी तो कुछ होगा ना पहले से, तो ये यहां से जो कुछ होगा यहां पर भी ये इसी को यहां पर ले आएगा, उसकी जो अनावश्यक चीजें होंगी तो वो भी उसको ब्लड ही लेकर आता है। बात समझ में आ रही है ना। तो इसका जो होता है ना, तो जैसे बाकी मान लीजिए कोई चीज अनावश्यक है जिसकी आवश्यकता नहीं है, उसको त्यागना या बाहर निकालना, वो हो जाता है उत्सर्जन या बाह्यक्षेपण। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि हम क्या कह रहा हूं। तो यहाँ पर जो होता है वो उत्सर्जन भी वही कराता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज़ है जिसकी आवश्यकता नहीं है, इसने एक बार यूज कर लिया है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पर उसको जो जरूरत है उसको दे देगा, और जो जिसकी ज़रूरत नहीं होगी उसको ये उसको दे देगा, यानी एक दूसरे का आदान प्रदान कर रहे हैं। यानी जो इसका, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ है और आपको ज़रूरत नहीं है, और आपको कुछ किसी और की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए ये भाई साहब हैं, इनके पास कुछ सामान है तो उसकी इनको ज़रूरत नहीं है, और ये भाई साहब हैं तो इनके पास भी कुछ सामान है, तो ये इनको देना चाह रहे हैं और इसका जगह फुल है, इसको इस समय मतलब इस चीज़ की तो ज़रूरत नहीं है, पर इसी की तरह और कुछ चीज़ की ज़रूरत है, तो इसी की तरह चीज़ यहाँ पर है, तो इसका जो चीज़ है तो ये मिसयूज हो चुका है,
इसका मतलब एक बार यूज हो चुका है, ठीक। तो इसको ही क्या करेगा, तो इसको ही इसको दे देगा। यानी ये समझ लीजिए कि ये हाथ से देगा तो दूसरे से लेगा, ठीक। तो जैसे मान लीजिए ये कोई चीज है तो ये इसको इधर से दे दिया, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई भी न्यूट्रिशन है, ये कार्बोहाइड्रेट है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है तो उसने इसका एक बार यूज कर लिया, यानी जो इसका एक बार उसका जो ईंधन था तो उसका प्रयोग कर लिया। अब इसका सिर्फ धुआं धुआं बाकी बच रहेगा। जैसे मान लीजिए इसके पास ये पेट्रोल है, ठीक। तो इस पेट्रोलवा को इसने जला दिया, ठीक। तो उसको जलाने से क्या मिलेगा, सिर्फ उसका धुआं ही तो मिलेगा ना। उसके पास इस समय सिर्फ धुआं ही रह गया है और बाकी कुछ नहीं है। तो इसके पास पेट्रोल है और इसको फिर पेट्रोल की जरूरत है, ठीक। और ये यहाँ पर ही सबको वही बांटता घूम रहा है, ठीक। तो इसके पास है जो ये धुइयाँ है तो ये धुइयाँ इसको दे देगा, ठीक। और इससे जो ये पेट्रोलवा है तो इससे ये ले लेगा, ठीक। तो इससे जैसे इसे लिया और इसको दिया, ठीक। जैसे मान लीजिए इसको पेट्रोल दिया, जैसे इसने इसको पेट्रोल दिया और इससे इसने धुआं लिया, ठीक। समझ में आ रहा है ना कि तो ये क्या करेगा, तो ये फिर यहाँ पर उसको धुइयां ले लिया और पेट्रोल दे दिया, ठीक। तो ये धुइयां फिर अपने पास रखेगा नहीं, इसको फिर भी इसको ला कर देना है ना, क्योंकि इसका काम ही है एक तरफ से सारी चीजें लेकर जाना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, ठीक। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद में तो ये फिर इसका क्या करेगा, ये फिर इसको यहाँ पर ले आएगा, ये फिर इसका त्याग कर देगा, यानी इसका बाहर निकाल देगा, ठीक। इसका जो बाह्य क्षेपण कर देगा, उत्सर्जन कर देगा, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है ना कि जो इसका बचा, इसने इससे धुइयां लिया तो ये धुइयां क्या करेगा, इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया ना उत्सर्जन। बात समझ में आ रही है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ कि उत्सर्जन का मतलब होता है अनावश्यक चीजों को बाहर निकालना, या फिर अनावश्यक जो चीज एक बार प्रयोग हो चुकी है उसको फिर बाहर निकाल देना, अनावश्यक चीज। तो इसमें अनावश्यक क्या है, इसने इसको प्रयोग कर लिया, ठीक। तो इसने इसका प्रयोग कर लिया, जैसे मान लीजिए पेट्रोलवा है तो इस पेट्रोलवा को इसने प्रयोग कर लिया, इसका क्या बन गया, धुआं बन गया। तो इसने इसका प्रयोग किया तो इसका क्या बचा रह गया, इसके पास धुइयां ही तो बचा रह गया ना। तो ये धुइयां को क्या करेगा, धुइयां तो फिर से धुइयां से फिर उसकी गाड़ी चलेगी नहीं, तो वो क्या करेगा, उसका धुइयां निकल ही जाता है ना। जैसे आप मोटरसाइकिल में जब तेलवा डालते हैं तो क्या होता, वो तेलवा जल जाता है, उसका मान लीजिए वो क्या हुआ, पोषक तत्व हुआ। और जो उसमें नलकियां लगी रहती है ना जहां से वो तेलवा जाता रहता है, उसमें क्या होता है, परिवहन होता रहता है ना। तो जो हो गया ना परिवहन, और उसके बाद में जो वो चला, उसके बाद में जो इंजनवा में गया तो वो जब जला तो उससे क्या निकला, धुआं ही निकला ना। तो धुइयां कहूँ उसमें जमा रहता है ना, जमा थोड़ी ना रहता है, तो वो धुइयां निकल जाता है पीछा से सलेंसरवा से, तो धुइयां निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, अनावश्यक चीजों का बाहर निकल रहा है। उत्सर्जन में यही होता है कि अनावश्यक चीजों को बाहर निकालना, ठीक। आप समझ गए होंगे ना कि इसका मतलब क्या होता है। बच्चे चाहे तो नोट कर सकते हैं। जैव प्रक्रम का मतलब समझ में आ गया है ना कि जीवन की वह सभी क्रियाएं जो निरंतर लगातार चलती रहती हैं तो हो जाता है जैव प्रक्रम, ठीक। तो जैव प्रक्रम में 4 चीजें हमेशा चलती रहती हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए एक है पोषण, पोषण, ठीक, यानी न्यूट्रिशन, ठीक। न्यूट्रिशन, और फिर आता है श्वसन, पोषण, श्वसन, रिस्पायरेशन, पोषण, श्वसन और फिर परिसंचरण या परिवहन। परिसंचरण और परिवहन,
इसका समझ में आ रहा है ना, परिसंचरण या परिवहन यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन। और फिर आता है उत्सर्जन या बाह्य क्षेपण। उत्सर्जन या बाह्य क्षेपण आप कुछ भी कह सकते हैं, उस दोनों में से किसी एक को पूछेगा कि उत्सर्जन या बाह्य क्षेपण क्या होता है। ठीक, तो उत्सर्जन या बाह्य क्षेपण का मतलब होता है एक ही, इजिशन। उत्सर्जन और बाह्य क्षेपण का मतलब एक ही होता है, आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, यही चार चीजें हैं जो सभी जीवधारियों में लगातार चलती रहती हैं, बिना रुके चली रहती हैं। जैसे आप हमेशा पोषण करते हैं कि नहीं करते, आप हमेशा खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं, तो वो हो गया इसमें पोषण, इसको कहते हैं पोषण हो गया। और आप हमेशा सांस लेते हैं, जो सभी जीवधारी करते हैं। ठीक, जो भी जीवित हैं वो सभी, तो वो क्या करते हैं, उनके वो भी श्वास लेते हैं कि नहीं लेते हैं, श्वसन करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक, और परिवहन या परिसंचरण, ये तो उनके अंदर जो ब्लड बहता है वो होता है परिसंचरण। ठीक, और हर जीवधारी में कोई ऊतक बहता रहता है, वही जो ऊतक होता है, जो हमारा ब्लड है या एक ऊतक है, टिश्यूज हैं जो हमेशा निरंतर लगातार बिना रुके बहते रहते हैं हमेशा, यानी जो उनका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हमेशा चलता रहता है। ठीक, और बाद में आता है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब आप समझ ही जाते होंगे कि उत्सर्जन हमेशा वही जो अनावश्यक चीजों का उत्सर्जन होता है, यानी उनको बाहर निकालना होता है। ठीक, तो वो हो जाता है उत्सर्जन। ठीक, तो फिर मिलेंगे। जय हिंद।